मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न स्वयं ड्रग का नशा करूंगा और न औरों को करने दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। करनाल के सेक्टर 4 में कल जब सीएम मनोहर लाल की एंट्री हुई तो चारों तरफ तालियां बजी, क्योंकि सीएम मनोहर लाल साइकिल को मंच पर लेकर पहुंच गए। साइक्लोथॉन का उद्देश्य पूरे हरियाणा को ड्रग फ्री बनाना है। इसी को लेकर 25 दिन पूरे होने पर हरियाणा में साइकिलिस्ट पहुंचे और वहां के लोगों ने उनका साथ दिया। करीब 250 से ज्यादा साइकिलिस्ट ऐसे थे जो पूरी यात्रा में साथ रहे। सीएम मनोहर लाल ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि केवल यात्रा निकालने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा। वहीं उनका इलाज करवाना पड़ेगा जो नशे में फंस गए हैं, और उनको धाराशायी करना पड़ेगा जो नशा बेचते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के लोगों से भी अपील की कि नशे को खत्म करने के लिए वहां पर कार्य करें। अगर हरियाणा की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। यात्रा के 25 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन ये जो मद्य निषेध हरियाणा का एक संकल्प लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, वो कार्यक्रम तो अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनके वो डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आकर के और पुनर्स्थापित हो जाए। और फिर ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले, ये स्मगल करके यहां लाने वाले, जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूं कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे। हम पंजाब के भी अपने सब बेटों से, अपने वहां की जनता से और निवेदन करते हैं कि वहां भी इसमें अपनी भूमिका निभा करके इस नशे जैसा ये जो भयंकर विष रूपी बेल है, इसको खत्म करने के लिए कार्य करें। हम भी सहयोग के लिए, कोई सहायता हमारी चाहिए तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। मैं तो आह्वान करूंगा कि उठो, जागो मेरे साथियों, जागो। आप जागे नहीं तो कल को पछताना पड़ेगा। भविष्य उज्जवल रखना है तो जागो, नहीं जागोगे तो भविष्य अंधकार में रहेगा। कोई भी समाज नहीं चाहता कि हमारा भविष्य उज्जवल ना हो। ये सामाजिक अभियान है, समाज हमारा सुंदर बने, देश और दुनिया में हमारे हरियाणा का नाम हो और दुनिया में देश का नाम हो, इसलिए हमको इसको आगे बढ़ाना है। एक बहुत सुनियोजित ढंग से नशे को खत्म करने के लिए हमारे सब विभाग लगे हैं, चाहे होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, चाहे हमारा सेवा विभाग है, ये सब विभाग इसमें लगे हैं। और कई तरह के हमने टेक्नोलॉजी के नाते से ऐप बनाए हैं। हमने साथी ऐप बनाया है, हमने प्रयास ऐप बनाया है, हमने हॉक ऐप बनाया है, ताकि जो नशा करने वाले और जो नशा कराने वाले, जो सप्लाई करने वाले, जो केमिस्ट ऐसी दवाइयों को बेचते हैं, इनका सबका डाटा वो आदान प्रदान किया जा सके। हमने 7 प्रांतों को मिलकर के मैंने सबके मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया था, वो आए थे कि इस रोग को समाप्त करने के लिए पंचकुला में सभी प्रांतों का, उत्तर भारत का एक एंटी ड्रग सेक्रेटरिएट ये हमने बनाया है, ताकि वहां से सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकें। हमने जनता में एक
मोबाइल फोन ये भी दिया है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई जानकारी देना चाहे तो उस मोबाइल फोन के माध्यम से उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा और बड़ा सरल वो नंबर है, अगर हम याद करना चाहे तो सब कर सकते हैं। मैं एक बार हिंदी में बोलता हूं, कितना सरल आपको ध्यान में आ जाएगा। आप मेरे पीछे एक बार बोलेंगे 90-508 और इसके बाद 91-508, है ना सरल? 90-508, 91-508, ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद रखें। और हमको कोई सप्लायर की जानकारी मिलती है, हमको कोई इस प्रकार के काम को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां, क्योंकि देशद्रोही गतिविधियों में लगने वाले ऐसे बहुत से संगठन हैं जो इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नशे से परिवार और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं नशा करने वाले, नशा करवाने वालों को और उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 250 साइकिलिस्ट ऐसे हैं जो पूरी यात्रा में शामिल रहे, उनकी 5 दिन की छुट्टी रहेगी, साथ ही साथ उन्हें क्लास 1 सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं हरियाणा में हुक्का बार पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि इन सब साइकिलिस्ट जो लगभग 250 की संख्या में लगातार चले थे, इनको सबसे पहला तो आज के बाद 5 दिन की छुट्टी रहेगी। एक ये विषय, और इसी प्रकार हमारे डीजीपी साहब आपको एक क्लास 1 का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने एक अभियान चलाया है। ये मैं एक सामाजिक घोषणा और करता हूं। अभी हमने देखा है कि आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं। अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हां, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं। ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में, अपने चारपाई पर बैठकर, मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं, उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। वरना कल को ये हो जाएगा, लो जी, हमारे बुजुर्ग जो हुक्के पर बैठते थे परंपरागत, यहां तो मंच पर भी कोई अगर किसी को देना होता है मोमेंटो देने के लिए हुक्का लाके पकड़ाते हैं। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं। तो ऐसे व्यावसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए और ये मैं घोषणा करता हूं। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांव में जो चौपाल में हुक्का है वो जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साइकिल को बढ़ावा देने के लिए एचएसवीपी विभाग अगर कोई घर या फ्लैट बनाकर बेचता है तो उसके मालिक को साइकिल भी भेंट करेंगे और अगर उसके पास साइकिल है तो उसे 3000 रुपये भी दिया जाएगा। जब उनसे कल पंजाब में अमित शाह के दौरे और उनकी मीटिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर कल ही बात करेंगे। कल अमित शाह सर आ रहे हैं तो किस तरीके से क्या मुद्दा रखेंगे? कल जब मीटिंग होगी उसके बाद तो आप इस घोषणाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।